चेंज करा था सम मिनिमम, तो वही पूछ रहे हैं कि वो कॉपी कैसे हुआ। इन्होंने क्या करा, वो डायरेक्ट कॉपी करके ऐसे चिपका दिया। अब उसमें वैल्यू ऑफ सेटिंग थोड़ा लगेगी, वो ही कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, वो तो आप पाइवट पे लगाओगे ना। रिपोर्ट कहीं भेज दिया या कॉपी पेस्ट करके आपने लिंक तोड़ दी पाइवट की, तब थोड़े ना काम करेगा। पूरा डेटा कॉपी करेंगे तब। कल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आज का पार्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज ग्रुप एंड अनग्रुप के बारे में। ग्रुप एंड अनग्रुप। सबसे पहले एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप और अनग्रुप में होता क्या है, जितने भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जितने भी रिपोर्ट्स बनते हैं वो ग्रुप एंड अनग्रुप के अंदर बनता है। तो जब भी डेट से रिलेटेड कोई भी ग्रुपिंग करनी है, कोई भी रिपोर्ट्स बनाने, जैसे वीकली रिपोर्ट बोल रहा है, मंथली सेल्स रिपोर्ट बोल रहा है, ईयरली सेल्स रिपोर्ट बोल रहा है, तो आपके डेटा में डेट होना जरूरी है। इस डेट को आप रखोगे रोज में। उसके बाद जैसे डेट वाइज आपको सेल्स के बेस पे देखना है, तो देखिए पहली रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। रमजीत क्या बना? डेट वाइज ठीक से देखो, ईयर वाइज। डेट वाइज कहाँ है? इसमें डेट थोड़ी ना लिखा है, इसमें सिर्फ ईयर है। ईयर वाइज सेल्स रिपोर्ट बन चुकी है, सम ऑफ सेल्स की किस साल कितने सेल हुए हैं, ईयर वाइज। ठीक है, फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ग्रुप और अनग्रुप के ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में जाके हमने ईयर को हटा दिया, सिर्फ हमने रखा मंथ। क्या बन गया? मंथली सेल्स रिपोर्ट। ओवरऑल जो डेटा है, तो ओवरऑल डेटा में जनवरी में इतने का सेल हुआ, फरवरी में इतने का सेल हुआ, मार्च में ओवरऑल। फिर एक होता है क्वार्टरली, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च को एक क्वार्टर बोले, अप्रैल मई जून को एक क्वार्टर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई जून को फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है, जबकि नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च होता है। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। अब यहाँ पे जब भी कभी आप ईयरली रिपोर्ट को छोड़ के कुछ भी बनाते हो, तो सबसे पहले डेटा की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेक करो। अगर देखो ईयर में डिफरेंस है, लाइक 2015 का तो डेटा नहीं है, 15 से 22 तक का डेटा है, तब खाली मंथली रिपोर्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि इस जनवरी महीने में 2015, 16, 17, 18 सबके सेल हैं, तब आपको ईयर भी बताना चाहिए। इसलिए ग्रुप में ऑन करते समय ईयर को भी क्लिक करेंगे आप। अब जो बना ये 2015 का पूरा ब्रेकअप आप देख सकते हो, 2016 का पूरा ब्रेकअप देख सकते हो, 2017 का पूरा ब्रेकअप देख सकते हो, 2018 का पूरा ब्रेकअप देख सकते हो मंथली। अब इसी में चाहें तो हम क्वार्टर भी ऐड कर सकते हैं। इसी पे राइट क्लिक करेंगे, इसी में ग्रुप में जाएंगे और इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, क्वार्टरली। जैसे ही क्वार्टरली करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाएगी। ईयरली, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज सेल्स, सम ऑफ सेल्स नहीं। अब यहीं पे एक टेक्निक है जो ध्यान से देखिएगा कि अभी हमने जो रिपोर्ट बनाई इसमें ईयर भी है, क्वार्टर भी है, मंथ भी है, तीनों ऑन करा हुआ है और तीनों की तीनों एक ही कॉलम में। इसको नॉर्मल पाइवट टेबल बोलते हैं। अगर आप चाहो तो इसको क्लासिक पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लासिक में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। ईयर का कॉलम अलग हो जाएगा, क्वार्टर का कॉलम अलग हो जाएगा, मंथ का कॉलम अलग हो जाएगा और फाइनली फोर्थ कॉलम में आपका सेल्स दिखाएगा। क्या करना पड़ेगा, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो, देखो हर चीज़ हमने राइट क्लिक पर सिखाया। दूसरा भी ऑप्शन है, राइट क्लिक से ही रिफ्रेश हुआ, राइट से ही ग्रुप अनग्रुप हो रहा है, राइट से ही वैल्यू फील्ड सेटिंग हुआ था और राइट से ही पाइवट टेबल ऑप्शंस नाम का ऑप्शन मिलेगा। पाइवट टेबल ऑप्शन जाने के बाद देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड डिस्प्ले। क्या है? डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे देखो क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट जो कि ऑफ है, इसको क्या कर देना है, ऑन कर देना है और ओके कर देना है। क्लियर हुआ?
कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना? ऑल डन? सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए। इसकी वीडियो देख लीजिएगा सर और क्लियर हो जाएगा। आपके यहाँ वॉइस ब्रेक क्या, आपके यहाँ इतने बच्चे रोने का आवाज़ आता है कि इधर से ब्रेक नहीं हो रहा, उधर से ही ब्रेक हो रहा होगा। नेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और बच्चों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सर जैसे सुरभि आप एक बार कर सकते हैं क्या रिपीट? मेरा वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर, आई जस्ट नीड सम क्लैरिटी, तो एक बार अगर आप बता देंगे तो। ठीक है। पाइवट टेबल में जो पार्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज, उसका नाम है ग्रुप एंड अनग्रुप। सबसे पहले एक पाइवट टेबल बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं, पाइवट टेबल बनाते हैं। बनाने के बाद आपको डेट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स बनानी हो तो डेट कॉलम, डेट को रोज में और उसके अकॉर्डिंगली जो चाहिए, जैसे डेट। तो ये पहला क्या बन गया हमारा, ईयरली सेल्स रिपोर्ट बन गया, सम ऑफ सेल्स। इसी पे जाके ग्रुप करेंगे। हमने मंथ कर दिया तो मंथली बन गया, क्वार्टर कर दिया जाके तो क्वार्टरली बन गया हमारा। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि जब आप तीनों करोगे तो तीनों करोगे, अगर इसमें जाके तीनों कर लेते हो ग्रुप में कि हमें मंथ भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, क्वार्टर भी चाहिए, ऐसा, तब क्या बताया था कि सब एक ही कॉलम में आ जाता है, बट इसको 3 कॉलम में बांटेंगे कैसे, ऐसा कैसे लाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ये ऐसा आता है। इसके लिए बोला था क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। राइट क्लिक, देयर इज ए पाइवट टेबल ऑप्शंस, अंडर ऑप्शंस डिस्प्ले, डिस्प्ले में देखिए क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को चेक करना है, देन ओके करना है। दैट्स इट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कि ग्रुप एंड ग्रुप में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं होती है। अब आप इसको आप डेली या वीकली भी बना सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, जब ग्रुप में जाएंगे तो ये सबको ऑफ कर देंगे, डेज ले लेंगे। डेज करके बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 1, तो ये हो गया डेली सेल्स रिपोर्ट। अगर इसी में ग्रुप एंड ग्रुप के अंदर जाके मैंने डेज को क्या कर दिया 7, तो क्या हो गया वीकली सेल्स रिपोर्ट बन गया। ऑल क्लियर? कोई तरह का डाउट नहीं है? आप लोगों को एक ऑफर है, अभी जस्ट ही मेरे मन में आ गया इसलिए बोल देता हूं। आप लोग अगर चाहें अपकमिंग मंडे से इस क्लास के बाद, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, 15 डेज का यानी 2 वीक्स का आप लोगों की इंग्लिश की क्लास फ्री करवा देंगे, 100% फ्री। करोगे? पक्का? आना तो है ही इसके लिए। उसमें हम ट्रेनर को ये गाइड कर देंगे कि थोड़ा इंटरव्यू वाले पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक, करवा दूं? मेजरली इंटरव्यू वाले पार्ट में तो आप हमें पर्सनल मैसेज नहीं, ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, आप अपने ग्रुप में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बट दैट इज़ फिजिकल। उसमें कोई ऑनलाइन नहीं, कोई जूम नहीं, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये फिजिकल वालों के लिए ऑफर है। अभी जस्ट ही मेरे दिमाग में आया, बात समझ रहे हो? दीपावली ऑफर, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, 15 डेज का क्लास ले लो, कुछ ना कुछ तो 2-4-5% तो इंक्रीमेंट होगा। आप 5 महीने का कोर्स तो है नहीं कि आपकी पूरी अंग्रेजों की तरह बोलने लगोगे, बट हाँ जैसे आपको ज़रूरत है, आपका पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, आपको ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, तो थोड़ा सा एटलीस्ट,
ठीक है, वो करवा देते हैं आप लोगों का नॉमिन। मैं सर के साथ थोड़ा सा दे, क्योंकि हमारे पास ना शाम में 2 ट्रेनर हैं, कोई मेहरबानी भी नहीं कर रहा हूँ, असल में 2 ट्रेनर हैं और अभी उनके पास टाइम है और हमें बिठा के सैलरी तो देना ही है, तो क्यों नहीं कम से कम मेरे वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा 5% फायदा हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा 2 वीक्स में। ठीक, तो आपको जिनको करना है ना वो नोमेनक्लेचर मतलब अपना नाम दे दीजिएगा 8 से 9 वाला या 8:30 से 9:30 का, देख लेंगे कि कौन सा बनता है, उसके हिसाब से हम दे देंगे 2 वीक्स का। 2 वीक्स मतलब 10 क्लास होगी, 10 क्लास में बहुत कुछ थोड़ा हो जाएगा, रिवीजन या इंग्लिश में पता चल जाएगा इंटरव्यूज़ वगैरह में क्या है। स्पेशली इंटरव्यू स्किल्स का फ्री करवा रहा हूँ। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये 8 से 9 नहीं होके हो सकता है कि 6 से 7 हो। अभी मेरे को टाइम की अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि ट्रेनर्स के पास तो दोनों फिजिबल, ठीक है ना। सो मैं बता दूंगा अपना 9 मतलब जस्ट इंटरेस्टेड वर्ड, खाली वर्ड लिख दीजिएगा इंटरेस्टेड, समझ जाएंगे कि आप लोगों को चाहिए फ्री में। ठीक, इसके लिए मैं 4 से 5 हज़ार रुपये लेता हूँ, कोई इंटरव्यू स्किल्स के लिए आता है 15 से 20 दिन का क्लास 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम। तो ये समझ लो आपका दीपावली ऑफर है। ठीक है, आइए एक चीज है यहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन जी। सर, जब आपने फर्स्ट स्टेप किया था इसमें तो आपने पिवट टेबल में जाएंगे अगर जो 9 नंबर शीट या 10 नंबर शीट है, जब आपने पिवट टेबल लिया था इसमें तो आपने सिर्फ रोज में आपने डेट्स को ड्रैग करके लाया था, राइट, जब फर्स्ट चीज तो सर उसमें सेल्स को भी तो लाया था वैल्यू में। हाँ दैट इज ओके सर, बट जब फर्स्ट टाइम आपने किया था तो डेट देन मंथ्स एंड जो ईयर है वो ऑटोमेटिकली आ गया था जब आपने डेट को लाया था। इज दैट इट या सबको अलग अलग ड्रैग करके लाना है मंथ्स और ईयर को भी? नहीं नहीं नहीं, अपने एक ही बार में आ जाता है, आपको कुछ नहीं लाना है यहाँ पे। आपने जब डेट ड्रैग किया तो आपका मंथ और ईयर भी एक बार कर दिया था ना, इसलिए वो आ रहा था। जब आप एक बार आ जाए ना तो यहाँ से यू कैन जस्ट चूज, मंथ भी चाहिए, क्वार्टर भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए ना वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तब आएगा, अपने मन से नहीं आएगा। अपने मन से क्या आता है, ईयरली सेल्स रिपोर्ट बनता है जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मोड है जिसमें हम ईयर, क्वार्टर और डेट को अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस मोड को क्लासिक पाइवट टेबल मोड बोलते हैं। तो जब आप डेटा के अंदर देखोगे तो एक सेम इसी के ऊपर लिखा हुआ है क्लासिक पाइवट टेबल, नजर आए। अब आती है बारी एक नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ फॉर्मूला इन पाइवट टेबल। क्या बोलेंगे? यूज ऑफ फॉर्मूला इन पाइवट टेबल मतलब कुछ ऐसे फील्ड होंगे आपके पास जो दिया हुआ है, बट कुछ ऐसी भी जरूरत हो सकती है जो नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट सेल्स तो दिया हुआ है डेटा में, प्रॉफिट थोड़ी ना दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि अगर हमें प्रॉफिट निकाल के दो, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट दो, सिटी वाइज प्रॉफिट दो, बड़ा सिंपल तरीका है। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमने बोला मान लो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट और सेल्स दोनों लेने पड़ेंगे। तो सेल्स भी ले लिया और कॉस्ट भी ले लिया। और यहाँ पे अगर आपके पास 365 है, यानी ऑफिस 365 की बात करो, अगर ऑफिस 365 है मेरे पास है तो इक्वल टू डायरेक्टली सेल्स माइनस कॉस्ट कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई भी वर्जन है तो सब में 6000 ही 60,000 ही दिखेगा। एक छोटा सा ट्रिक है कि अदर देन दिस यू हैव टू यूज सेल एड्रेस। देखो एकदम छोटा सा ट्रिक है, सेल एड्रेस का यूज करेंगे, मतलब लगाएंगे वही बट क्लिक नहीं करेंगे।
आप इसका एड्रेस बताएंगे, इसका एड्रेस क्या है B4, ऐसे लिखना, क्लिक नहीं करना। क्लिक का मतलब वो पाइवट टेबल पकड़ लेता है दूसरे वर्जन में, तब सारे आंसर सेम ही निकलता है। आप करके देख लीजिएगा। -C4 एड्रेस देना है, ना कि आपको क्लिक करना है। बस इतना ही है कि सेल एड्रेस का यूज करना है, क्योंकि ये मेरे में 365 जिनके पास भी होगा ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला चीज़ नहीं तो नहीं हो पाएगा अगर आपने सेल एड्रेस का यूज नहीं किया तो। कल बताना इसके बारे में कि ये दोनों चीज़ें रियली में आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। सिंपल करोगे ना दिस माइनस दिस तो सेम आंसर आ जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक नहीं करके सेल एड्रेस का यूज कीजिए कि दिस माइनस दिस यानी B4 माइनस C4। समझ में आया? हालांकि एक तरीका और भी होता है, एक तरीका और भी होता है, क्योंकि इस तरीका में आपको कॉस्ट और सेल्स दोनों दिखाना पड़ता है। मान लो आप नहीं दिखाना चाहते ये दोनों, तब तो प्रॉफिट जीरो हो गया। मेथड कोई भी हो, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, बट ये कभी कभी एक्सेल में काम नहीं करता है और कभी कभी करता है। तो अगर कभी ना करे तो पूरा एक्सेल फाइल क्लोज कर देना, पूरा है, हो सके तो सिस्टम को भी रिस्टार्ट कर देना, फिर काम कर जाएगा। अभी देखते हैं होता है कि नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाओगे। कहाँ जाओगे? पाइवट टेबल एनालाइज। यहाँ पे एक मिलेगा फील्ड आइटम एंड सेट्स, फील्ड आइटम एंड सेट्स, और उसके अंदर मिलेगा कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड में होता है फील्ड का नाम दो तो, फील्ड का नाम जैसे हमने प्रॉफिट या लॉस लिख दिया, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो मैंने नाम भी प्रॉफिट लॉस लिखा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में ये जीरो हटा दोगे और इसके जगह पे सेल्स को इंसर्ट करोगे, माइनस कॉस्ट को इंसर्ट करोगे, ऐड बटन पे क्लिक करके ओके कर दोगे। देखो आंसर आया। अब हमें क्या हुआ, कॉस्ट और सेल्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो इस नाम का एक फील्ड ही बन गया। यानी कि चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, जब जरूरत होगा तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो आप डायरेक्ट माइनस लगा रहे थे या क्लिक करके माइनस कर रहे थे वो एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन था, और ये एक पाइवट के अंदर का फॉर्मूला प्रोसेस करने का ऑप्शन था। ऑल क्लियर? क्लियर है? तो ये था पाइवट टेबल 11। ऑल क्लियर? एक बार और फंक्शन का यूज करके दिखाता हूं। इंसर्ट में पाइवट टेबल में गए, मान लो फिलहाल तो आपका कॉस्ट है और सेल्स है। आप लोगों में से जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनको CP मतलब पता होगा, कॉस्ट प्राइस होता है। SP मतलब क्या होता है, और एक होता है MRP, उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज़्यादा हम आप नहीं बेच सकते हो, मतलब ऐसा बोला जाता है। बेचने वाले तो बेच ही देते हैं। यहीं पे जाओ मेट्रो पे 20 रुपये लिखा हुआ है पानी पे, बिस्लरी पे, तब भी पर वो 25 रुपये में बेचे। बोले 5 रुपये ठंडा करने का अलग से। कोको कोला में 40 रुपये का लिखा हुआ है, फिर भी 5 रुपये ठंडा करने का अलग से लेगा, तो वो अलग बात है। बट MRP का मतलब जहाँ तक होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो सपोज पाइवट टेबल मैं 12 तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को कॉस्ट दे रखा है और MRP निकालनी है प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे ले लिया, और मान लो कि कॉस्ट हमारा दे रखा है, मान लो सेल्स नहीं दे रखा है, हमें MRP बॉस ने बोला कि MRP क्रिएट करो। तो MRP क्रिएट करने के लिए अपना प्रॉफिट डिसाइड करोगे ना। अगर कोई चीज़ें हमारी 75,000 रुपये की है, कितने का बेचोगे ये आप डिसाइड करोगे ना। मतलब कंपनी का जो ओनर होगा या जो सेल्स टीम होगा वो डिसाइड करेगा नहीं। तो मान लो कि ये बोला गया कि 100 रुपये का चीज़ होगा ना, तो हम 130 रुपये में बेचेंगे, मतलब 30% का मार्जिन लेने वाले हैं हम। कितने परसेंट का? 30% का। तो देखो कैसे बनाएंगे। सेम इस बार हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं,
MRP, सेम वही काम करेंगे। हमें क्या चाहिए इस बार? कॉस्ट चाहिए इनटू 130%। याद आ रहा है? इफ में भी हमने पढ़ा था पीछे, इफ के अंदर पूरी लॉजिक हमने सीखा था कि 30% मार्जिन का मतलब 100 रुपये का चीज 130, तो 130 करके ऐड कर दोगे और ओके कर दोगे तो देखिए आपके पास पता चल जाएगा कि अगर 75,000 का लैपटॉप है तो उसकी एमआरपी हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 97,500। दिस इज द एमआरपी, बट इसी पे बार्गेनिंग करते हैं और जितने पे बिल बनता है दैट इज कॉल्ड एसपी। बात समझ में आया? एक होता है कि कॉस्ट तो हमें पड़ा है, उस पे वेजेस है, फेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें लगी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद XYZ अमाउंट रख के हम एमआरपी बनाते हैं। इस एमआरपी पे ही हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं और डिस्काउंट वेरिएबल हो सकता है। सेमी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है कि किसी को 1000 का डिस्काउंट मिले, किसी को 2000, किसी को 500 का, किसी को मिले भी ना, वो डिपेंड करता है। तो जिस अमाउंट पे बिलिंग होगा उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एसपी, सेल्स प्राइस। समझ में आया? सेल्स प्राइस क्लियर है ना? पता ही होगा पहले से ही, आप लोग तो ऐसे ही होशियार हैं नहीं? ऑल क्लियर? तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फील्ड बना सकते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड है उसको बेस बना के, राइट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। नाम बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, काम ऐसा कुछ नहीं है। बोलोगे ऐसा क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था पाइवट टेबल के अंदर कि जब आप पाइवट टेबल, मान लो कि पाइवट टेबल बनाते हो, ध्यान दीजिएगा, एक पाइवट टेबल मैं बना रहा हूँ। पाइवट टेबल हमने एक बनाई, इस पाइवट टेबल का नाम दे देते हैं पाइवट टेबल 13। हमने बनाया सिटी वाइज सेल्स। क्या बनाया? सिटी वाइज सेल्स। नीरज जी कितने का सेल हुआ है टोटल? पढ़ के बताइए, टोटल का कितना सेल है? टोटल ग्रैंड टोटल 13 करोड़ नहीं, 1,32,10,672 नहीं, इतने का सेल्स है। तो हमने ये सीखा था पीछे कि अगर इस डेटा के अंदर मैं कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ, जैसे 5,000 को मैंने 10,000 बना दिया, तो तकरीबन 5,000 बढ़ना चाहिए इस पे रिफ्रेश करने से, यानी कि 10 के जगह पे तकरीबन 15,000 शो करेगा। कैसे? रिफ्रेश करके। बन गया? हुआ भी चेंज? चेंज डेटा में दो तरीके से होता है। एक तो एडिटिंग जब करते हो अपने डेटा में, करेक्शन करते हो तब, बट ये क्यों भूल गए कि डेटा जो आखिरी सेल हुई है हमारी 13 फरवरी 2015, उसके बाद क्या सेल नहीं करोगे आप? सेल्स में तो डेटा तो रोज बढ़ेगा नीचे ना। मान लीजिए कि आज के दिन इतना डेटा और बढ़ गया, इतना डेटा और बढ़ गया आज के दिन, भाई इतना सेल्स जो हुआ है ये भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन आप जब रिफ्रेश करोगे तो किसी तरह का कोई रिएक्शन मिला? डेटा में चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं। एक एग्जिस्टिंग डेटा में कोई मॉडिफिकेशन होगा तो, और दूसरा उसके नीचे भी तो पॉसिबिलिटी है डेटा में चेंज होने का, तो लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि ये 99.9% केस है कि जिस डेटा पे आप काम करेंगे वो रोज डेटा चेंज होगा। चेंज नहीं हो रहा है तब तो आपका जॉब खतरे में है, बिजनेस ही नहीं कंपनी को आएगा तो कितने दिन तक आपको रिटेन करेगी कंपनी? मेजरली यही होगा कि अगर कोई सेल्स डेटा है तो एवरीडे सेल्स होगा, 1 हो या 10 हो या लाख लो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा नीचे की तरफ बढ़े तो ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट हो जाए रिफ्रेश करने से। छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। डायनेमिक रेंज सिलेक्शन कुछ नहीं होता, सेलेक्ट कर लेना पाइवट टेबल बनाने से पहले, पाइवट टेबल
बनाने से पहले, पहली बार पाइवट टेबल बनाने से पहले बात किया हमने। करना क्या है, इसी डेटा को पहले आप टेबल पे क्लिक कर लोगे, वही इंसर्ट में ही मिल जाएगा, या कंट्रोल टी कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद जो आप पाइवट टेबल बनाते हो, ये देखिए इसके बाद पाइवट टेबल बनाया, वही सेम सिटी वाइज अभी फिलहाल दिखा रहा है कितने का सेल्स, कुछ गड़बड़ है। 38 लाख कैसे हो गया, ये तो एक करोड़ तो पहले था, यानी कि पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ नहीं, ये तो ठीक है। डुप्लीकेसी को तो नहीं नहीं, डुप्लीकेसी इज अ डिफरेंट थिंग, इसको पूरा तो करना ही चाहिए। ये था ना हमारा, अच्छा कॉस्ट हमने उठा लिया गलती से, हमें सेल्स देखना था ना, तो सेल्स ये वाला है ना, चेंज हुआ 1,33 लाख अब हो गया, पहले 1,32 लाख कुछ था, बढ़ा ना फिगर, कोई बात नहीं, और बढ़ाते हैं। पाइवट टेबल 14, अगर मैंने बोला कि हमें और डेटा इंक्रीज कर गया इसमें, इतना डेटा और इंक्रीज कर गया इसमें, भाई कुछ तो इंक्रीज करेगा, कुछ क्यों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कम से कम लगभग 2 लाख की सेल्स बढ़ गई है, तो 2 लाख की सेल्स बढ़ने का मतलब 33 और 2 35 होना चाहिए, 1,35 के आसपास जाना चाहिए। राइट क्लिक, रिफ्रेश, पिछले बार नहीं हो रहा था, हुआ 1,34,99,007 रुपये, 1000 रुपये और हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। बात समझ में आए, यानी कि बिफोर क्रिएटिंग पाइवट टेबल, अगर आप उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो जो बन जाएगा वो आपका डायनेमिक पाइवट टेबल बन जाएगा, यानी कि अब आपको रोज रोज पाइवट टेबल नहीं बनाना पड़े, नहीं तो रोज बनाना पड़ता है ना, शाम में पूरी सेल्स हो गई फिर पाइवट टेबल। अब क्या होता है, डेटा डालते जाओ, रिफ्रेश करते जाओ, इधर ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट बनता जाएगा। बस एक बार डेटा बना के टेबल में कन्वर्ट करना है, बस क्लियर हो गया। पाइवट टेबल 14 खत्म, 15वां पाइवट टेबल। अब जो आते हैं, इस पाइवट टेबल को सिर्फ पाइवट टेबल नहीं बोलेंगे, अब जो ऑप्शंस है उसको हम लोग बोलते हैं पाइवट टेबल डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं, पाइवट टेबल डैशबोर्ड। पाइवट टेबल डैशबोर्ड क्यों बोलते हैं इसको, तो आप समझ लो थोड़ा। सबसे पहले तो चार्ट पढ़े हो आप लोग, नहीं आप पढ़े हैं ना, क्या होता है चार्ट? चार्ट एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल, एक टाइप का नहीं, उसे ही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। कभी अभी बीच में एक आध दिन करवा देंगे, वापस रिवाइज कर लेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट, यानी कि चार्ट सिर्फ ये होता है कि जो भी डेटा है उसको ग्राफिकली दिखाना। बट डैशबोर्ड को कभी ये मत बोलिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें कई सारे एंगल से फॉर्मुलेशंस वगैरह करना होता है। तो हम लोग कम से कम 12-15 तरीके का डैशबोर्ड पढ़ेंगे। उसमें से एक डैशबोर्ड है जो पाइवट टेबल डैशबोर्ड, जो आज अभी कवर अप होगा। डैशबोर्ड वो होता है कि जब एक ही जगह पे कुछ आपके पास कंट्रोल बटन होंगे, कुछ ऑप्शंस होंगे जहां से आप पूरे डेटा को एक ही सीट में रख के पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। डेटा विजुअलाइजेशन को डैशबोर्ड बोलते हैं। आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अभी तक हमने 14 पाइवट टेबल बनाए। एक चीज ध्यान दिया कि हर बार पाइवट टेबल 2 रो छोड़ के बनता है, देखा आपने? उधर इधर नहीं, उधर, अच्छा ये देखिए 2 रो छोड़ के बनता है। मैंने कुछ नहीं बोला कि तुम यहाँ पे बनाओ, इसका जगह फिक्स है A3, 2 रो छोड़ के। लेकिन देखिए इसमें से इस बार क्या कर रहा हूं मैं, एक टॉपिक कर रहा हूं जिसका नाम है पाइवट चार्ट। क्या नाम है? पाइवट चार्ट। इस बार इंसर्ट में मैं पाइवट टेबल नहीं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? पाइवट चार्ट। अगर हमने पाइवट चार्ट इंसर्ट किया, थोड़ा चेंज नजर आया कि ये सीधे A1 में ही बनाता है।
और इसकी ये खासियत है कि मान लो कि आपने बोला सिटी वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स, तो पाइवट टेबल तो बना ही रहा प्लस उसका ग्राफ भी बना रहा है। तो पाइवट टेबल जो बनाया वो अच्छा या पाइवट चार्ट अच्छा? ऑब्वियसली पाइवट चार्ट अच्छा है, क्योंकि डेटा के साथ साथ उसका ग्राफ भी बनाता है। तो पाइवट चार्ट समझ में आ गया? पाइवट चार्ट समझ में आया? अब क्या प्रॉब्लम है कि जब हम पाइवट टेबल डैशबोर्ड बनाएंगे तो हमें हेडिंग डालने के लिए जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं है, राइट क्लिक करके रो इंसर्ट करने का ऑप्शन भी तो होता है, नहीं होता है? नहीं होता तो दिक्कत होता है। एक क्या 10 आप इंसर्ट कर लो और एक इतने दूर तक मर्ज कर लो। इसको मर्ज करके इसमें खूब अच्छा सा कोई कलर डाल दो, बढ़िया सा कलर डाल दो, और नीचे इतने दूर तक एक आउटलाइन भी डाल दो ऐसा। ये जो चार्ट देख रहे हो आप, चार्ट छोटा तो नजर नहीं आ रहा है? चाहो तो थोड़ा सा हाइट कम कर दो चार्ट को। डेटा विजुअलाइजेशन की बारी आती है या डेटा विजुअलाइजेशन का नाम आता है तो ध्यान दो कि आपको थोड़ा सा ग्राफ, कलर, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने डेटा ले लिया और चार्ट ले लिया। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है? चार्ट का यूज किया है। अगर डेटा में जाओगे तो पाइवट चार्ट समझ में आया, यानी कि पाइवट टेबल के साथ साथ पाइवट चार्ट भी बन गया। अब देखो, एक होता है यूज ऑफ स्लाइसर। क्या होता है? और ये पाइवट चार्ट जो है ये भी ऑटोमेटिकली जैसे डेटा अपडेट सब कुछ तो वो भी रिफ्रेश होता रहता है। हाँ, पाइवट का पार्ट है ये। तो जैसे जो जो फीचर आपने देखे हैं ये सारे फीचर्स होंगे इसमें भी। अब एक पॉइंट हम लोग कवर अप करने वाले हैं, यूज ऑफ स्लाइसर। तो फिर से मैं इसी पे जा रहा हूँ, इसका नाम पाइवट डैशबोर्ड रख देते हैं, क्योंकि पाइवट डैशबोर्ड में हमने पाइवट चार्ट का भी यूज किया है और इस बार हम लोग स्लाइसर का यूज करने वाले हैं। स्लाइसर होता कहाँ है? जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल एनालाइज मिलेगा। देखो इसके सामने मिला स्लाइसर। स्लाइसर कुछ नहीं होता, आपकी जितनी भी हेडिंग्स थे, फील्ड्स थे, वही है ये। तो आपका डिटेल तो पटना मतलब सिटी वाइज तो है ही। अब सिटी को छोड़ के जैसे आप आइटम ले लो, वीक नंबर ले लो, सेल्स पर्सन ले लो, सारे ले लो, बट हम 3 ही ले रहे हैं। स्लाइसर कैसा होता दिखाना है, ऐसा होता है स्लाइसर। इस स्लाइसर को यहाँ पे सेट कर दोगे आप, 1 2। अब लगता है कि ये नहीं आने वाला है तो थोड़ा देखो, यहाँ तो नंबर ही तो है, ये तो बहुत ज़्यादा विड्थ ले रहा है, इसको कम भी कर दोगे ताकि हमारा नाम बड़ा बड़ा है तो ये नाम अच्छे से आ जाए। अभी भी लगता है कि कोई ज़्यादा छोटा बड़ा हो रहा है तो आप, बट छोटा बड़ा नहीं हुआ, परफेक्ट एडजस्ट हो गया। हाइट, चूंकि चार्ट की हाइट अपने आप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप बढ़ाओगे घटाओगे तब बढ़ेगा, इसलिए हम चार्ट को उतना ही रखते, इसका हाइट कम कर लेते हैं। मतलब इसकी विड्थ और हाइट दोनों हम चाहें तो कम कर सकते हैं। देखिए स्लाइसर का यूज, देखिए स्लाइसर का यूज देखिए क्या होता है। अभी जो रिपोर्ट बना है रमजीत, क्या बना है? डैशबोर्ड नहीं, ये जो रिपोर्ट बना है वो क्या है? डैशबोर्ड कोई रिपोर्ट नहीं होता, डैशबोर्ड तो पूरा समरी होता है, विजुअलाइज फॉर्म होता है। अभी रिपोर्ट क्या बना है? ठीक से देखो, आप बताइए। एक छोड़ा तो एक बोल दिया, पहले सेल्स बोला, एक बार कॉस्ट बोला। सिटी वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स, सम ऑफ कॉस्ट वर्सेस सेल्स, दोनों है ना। एक ले रहे हो दूसरा छोड़ दो, दूसरा लिया तो पहला छोड़ दिया, ऐसे नहीं, दोनों का नाम लेना पड़ेगा इस बार। बात समझ में आई? ओके, कोई बात नहीं। ये जो है ना, जो रिपोर्ट बना है वो रिपोर्ट बना है सिटी वाइज कॉस्ट वर्सेस सेल्स फॉर सारे पर्सन, फॉर ऑल। लेकिन मेरे को सिर्फ देखना था कंचन का, तो जैसे मैं कंचन पे क्लिक करूंगा सारा रिपोर्ट बदल गया।
देखा आपने, ओवरऑल जो था सारे पर्सन मिलके 1,34,00,000 से ज़्यादा का सेल था, तकरीबन 1,35,00,000। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे को नेहा का देखना है तो कितना है 10 लाख, आसिफ का देखना है 12 लाख, मनीष का देखना है 7 लाख, ज्योति का देखना है 5 लाख। समझ रहे हो? यानी यहाँ एक और आपको फिल्टर ऑप्शन मिल गया स्लाइसर के हेल्प से। अगर आपको सारे देखना है तो इस फिल्टर को क्लियर कर देंगे तो सारे दिखेंगे, इंडिविजुअल देखना है तो इंडिविजुअल। देखो आप कितना बढ़िया कंट्रोल हो गया। अगर हमें सिर्फ पहले वीक की सेल देखना है तो वीक नंबर 1 का पहले वीक में मेरा 1,33,000 का सेल है, दूसरे वीक में हमारे पास 1,93,000 का सेल है, तीसरे वीक में 1,63,000 का सेल है। ये हुआ वीक वाइज भी आप देख सकते हो। अब प्रोडक्ट वाइज सिर्फ एप्पल की सेल दिखाओ, सिर्फ एलजी की सेल दिखाओ और सारे की सेल्स दिखाओ। बात समझ भाई? अब बोलता है कि एप्पल की भी सेल चाहिए और OnePlus की, दोनों मिला के बताओ। जब एक क्लिक करोगे और उसके बाद दूसरा करोगे तो एक हट जाता है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और कंट्रोल के साथ जिसका जिसका देखना है, मान लो ये चारों प्रोडक्ट का देखना, तो कंट्रोल के साथ चारों, यानी कि ये जो 69 लाख का सेल है उसमें एप्पल, एलजी, वीवो और OnePlus शामिल है। अगर मैं बोलूँ ओप्पो, एमआई और सैमसंग, ये 3 मिला के बताओ, 3 मिला के 38 लाख की सेल है। बात समझ भाई? उसी तरीके से पहला, तीसरा और 5वां वीक, एक ऑल्टरनेट वीक में 3 वीक का मेरे को चाहिए ऑल्टरनेट वीक का रिपोर्ट। देखा आपने? उसी तरीके से मेरे को मनीष, कंचन और ज्योति का मिला के चाहिए। तो मनीष, कंचन और ज्योति का मिला के ये कंट्रोल के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? सो दिस वे वी कैन क्रिएट डैशबोर्ड। क्योंकि देख रहे हो कि 3 स्लाइसर लगाए और पूरा जितना अभी 14 बनाए थे वो सब एक ही जगह आ गया। यही सब तो बनाए थे, एक डेट वाला पार्ट रह गया नहीं। डेट वाले के लिए स्पेशली एक ऑप्शन है जिसका नाम है टाइमलाइन। क्या नाम है? टाइमलाइन। आते हैं डैशबोर्ड में, डायरेक्ट टाइमलाइन का यूज करते हैं। टाइमलाइन कहाँ जाएंगे? पाइवट टेबल के एनालाइज में, जहां स्लाइसर था वही क्या है? टाइमलाइन। टाइमलाइन में सिर्फ डेट ही शो करता है, स्पेशली ये डेट के लिए होता है या कोई टाइम फैक्टर है आपके डेटा में। मान लो कि बड़े बड़े शोरूम में टाइम वाइज भी रिपोर्ट बनता है कि मॉर्निंग में ग्राहक ज़्यादा थे कि दोपहर में थे, शाम में थे। 8-10 घंटे में हर 1 घंटे 2 घंटे पे उसके रिपोर्ट बनते हैं कि फुटफॉल उसको बोलते हैं कि फुटफॉल किस टाइम में ज़्यादा होता है, उस टाइम में स्टाफ ज़्यादा रहेंगे। तो चलो उस हिसाब से ये छोटा सा बन के आएगा, बट इसको बड़ा कर सकते हो आप। ऐसे सेलेक्ट कर दोगे, देखो ये खींचने का बड़ा और छोटा करने का ऑप्शन है, इसको खींच के बड़ा करेंगे क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है। ये देखो डेटा कोई छोटा सा नहीं है, डेटा तो नैरोली क्रॉस कर जाएगा अगर यहाँ से खींचना शुरू करोगे तो इतना बड़ा डेटा है नहीं। अब आता है टाइम वाइज कि मेरे को 2016 का सिर्फ फरवरी का सेल देखना है। देखा आपने? 2017 का जनवरी का सेल देखना है, 2015 का अप्रैल का सेल देखना है। या अगर आपको एक से ज़्यादा देखना है तो इसमें कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ड्रैग करना है। देखो मैंने बोला 2016 का 6 महीने का देखना, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। बहुत बेहतरीन टॉपिक है पाइवट टेबल। अगर इस पे कमांड हो गया और आप जॉब कर रहे हो तो 25%, 20 से 25% रिपोर्ट खाली पाइवट से बना सकते हो आप। 20 से 25% रिपोर्ट सिर्फ पाइवट से बन सकता है, उसमें कोई भी लुकअप नहीं, कोई कुछ नहीं तब भी पर। लेकिन इंटरव्यू देने के लिए सोचोगे कि सर मैं पाइवट लेके आया, मेरे को 40,000 सैलरी तो चाहिए, तब तो बोलेगा, क्या बोलेगा भगवान जाने नहीं। तो उस तरीके से अब यहाँ पे जूमिंग लेवल 100 है, हम थोड़ा सा जूमिंग लेवल बढ़ा देते हैं। 126 में ज़्यादा हो जाता है, थोड़े कम, 100 से थोड़ा सा प्लस करें, 110 पे सही बैठेगा, पूरा अच्छा से आ जा रहा है। देखो नेक टू नेक। और ये स्क्रॉल बटन, ये तो है सिलेक्शन का और ये है स्क्रॉल का,
मतलब आगे पीछे करके आप साल 2018 में जाना चाहते हो, 19 में जाना चाहते हो, तो यहाँ से स्क्रॉल करोगे और यहाँ से सेलेक्ट करोगे, उतना डेटा का ही ये रिपोर्ट बनाए। यहाँ भी क्लियर का ऑप्शन होता है, क्लियर कर दिया तो ये बन गया पाइवट टेबल डैशबोर्ड। लेकिन जब भी डैशबोर्ड बनाओ तो ये हेडिंग के लिए जगह छोड़ा था हमने। किस लिए छोड़ा था? इस पे एक एप्रोप्रिएट हेडिंग डाल दो, नहीं बढ़िया सा हेडिंग दे सकते हो। परफॉर्मेंस एनालिसिस दिख नहीं रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट criteria by using pivot dashboard। एक अच्छा सा हेडिंग डाला। अब हेडिंग को फॉर्मेट करना आपका काम है ना। इसमें क्या होगा, सेंटर कर देंगे अलाइनमेंट, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे ताकि दिखे, इसका साइज बड़ा कर देंगे। अब लग रहा है कि कुछ अच्छा सा चीज बना है, नहीं? बात समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट? पाइवट टेबल का हमने ऑलमोस्ट हर वो इंपॉर्टेंट पार्ट कर लिया जो आपको एक इंडस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है। अब जो मैं एक बात और बताने जा रहा हूं पाइवट टेबल में, वो पाइवट टेबल का मैजिकल पार्ट है, मतलब इन सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट। किसी को इतना पाइवट टेबल में किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। सर किसी पार्टिकुलर डेट के लिए जानना होगा डिटेल, जैसे मंथ को कर सकते हैं, कोई डेट को जानना लाइक 3 जनवरी। अच्छा, बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो उसके लिए स्लाइसर आप लोगे, मैं दिखा देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने। यहाँ पे हम टाइमलाइन का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करेंगे डेट का। जैसे इसका बना ना वैसे इसका भी बन जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट वाइज आ गया ना, ये डेटी वाइज बनाता है स्लाइसर। इसीलिए कि हमने अब इतना डेट, इतना बेसिक में जाने के लिए या तो आप एक स्लाइसर यूज कीजिए, और नहीं तो अगर मंथ वाइज चाहिए तो मंथ कीजिए। ठीक है, अगर ये स्लाइसर आपके काम का नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। समझ में आ गया? डेट वाइज के लिए हमें स्लाइसर का यूज करना पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा। और कोई क्वेरीज? बढ़िया क्वेश्चन था। और बताइए साहब लोग। सर ये चार्ट जो है आगे कंपैरिजन खत्म हो गया क्वेश्चन? चलिए एक और हम लास्ट पाइवट टेबल का एक सिर्फ 2 मिनट लगेगा मैजिकल ऑप्शन देख लेते हैं। इस चार्ट को पहले सेव कर लेते हैं। ये जो डेटा है ना, सिर्फ मैं डेटा एक चाहिए, मैं एक नया वर्कबुक में ये डेटा ले जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है ना। फाइल में जाके मैं सेव भी कर लेता हूँ, सेम नाम से सेव कर रहा हूँ, पाइवट मैजिक, नहीं 2 मैजिक 2। मैजिक तो था ही पहले से, अब 2 भी हो गया। बाहुबली 2, KGF 2। अच्छा ये बताइए, अगर किसी ने आपको 10 लाख डेटा दे दिया और मान लो कि उसमें 50,000 एम्प्लॉय है और आपको बोला गया है कि 50,000 एम्प्लॉय का अलग अलग पाइवट टेबल बनाओ कि किस एम्प्लॉय ने कौन कौन से सिटी में कितने का सेल दिया है। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास ठीक है 1000-1500 ही डेटा है, हमने ये बोला कि एक पाइवट टेबल बनाओ फिलहाल जिसमें से किस एम्प्लॉय ने, फिलहाल तो मेन डेटा में 50,000 एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे डेटा में हो सकता है 15-16 ही एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय वाइज यानी सेल्स पर्सन वाइज उतने पाइवट टेबल बनाओ और हर एक एम्प्लॉय का दिखाओ कि वो कौन कौन से सिटी में कितना बिजनेस दिया है। तो आप क्या करोगे, सिटी की डिटेल्स चाहिए, पर्सन चाहिए यहाँ पे,
और सेल्स चाहिए यहाँ पे। इतनी बात तो समझ में आई। बट मैंने क्या बोला था, पर्सन वाइज, यानी एक पाइवट टेबल एक बंदे के लिए बनेगा। ये मनीष का हो गया, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। फिर मनीष का नाम लिख के कॉपी यहाँ करके रखोगे, तभी तो सीट वाइज पता चलेगा कि ये मनीष का सीट है। तो सोचो कि अगर अभी जो हमारे पास 15-20 नाम है, उसी में कम से कम 10 बज जाएगा रात का। एक एक मिनट के हिसाब से भी देखेंगे तो 9:30 तो बज ही जाएगा, और 50,000 होगा तो हो गया ना 15-20 दिन का। इस साल तो गया। आपका बजट हो जाएगा कि सर ये रिपोर्ट अगले साल जनवरी में, ये फर्स्ट क्वार्टर का बजट बन जाएगा आपकी कंपनी में, कि ये जो रिपोर्ट बना के मिलेगा, एक बंदे को लगा दिए काम पे, वो फर्स्ट क्वार्टर में 14 फरवरी के बाद मिलेगा। नहीं, 14 फरवरी तक थोड़ा बिजी है शेड्यूल, नहीं समझ रहे हो ना। मतलब अभी से 2 महीने 2.5 महीने का टाइम चाहिए, या 3 महीने भी लग सकता है। मैं 50,000 एम्प्लॉय है, 50,000 पाइवट टेबल बनाना है। नहीं, अगर मैं बोलूँ कि ये 5-7 मिनट में बन जाए तो नहीं, अगर इतना बड़ा डेटा रहेगा तब भी पर 5 मिनट बहुत हो गया। अगर इतना डेटा है तो 5 सेकेंड बहुत है। 5 सेकेंड, क्या बात करते हो सर? नहीं रमजीत, यही सोच रहे हो क्या बात करते हो सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब देखते हैं कि कैसे होगा। फिलहाल मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ ये चीज़ को। मैं फिर से ले लेता हूँ पाइवट टेबल, फिर से ले लेता हूँ। ध्यान रहे कि जिस पे आपको बोला गया है ना कि जिसके बेस पे पाइवट टेबल अलग अलग बनाना है। अभी मैंने बोला था सेल्स पर्सन वाइज, हो सकता है मैं बोलता सिटी वाइज, हो सकता था मैं बोलता प्रोडक्ट वाइज। सो दैट शुड बी इन द फिल्टर। इतनी बात तो समझ है। जिसकी डिटेल्स चाहिए दैट शुड बी इन द रो, और उसकी वैल्यूज में। इतनी बात तो बहुत बनाया अभी तक में पाइवट टेबल में, तो आप एकदम एक्सेलेंट हो गए। इसके बाद चाहिए 3 सेकेंड। कितना? 3 सेकेंड। ध्यान से दीजिए क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे ये चीजें, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसलिए। पहला सेकेंड, पाइवट टेबल पे क्लिक। जब पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तो देखो पाइवट टेबल एनालाइज हाईलाइटेड हो जाता है ना, ऐसे तो नहीं होता। यानी पहला सेकेंड यहाँ पे लगा। दूसरा सेकेंड देखो ये शुरू में एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन पे मत क्लिक करना, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। वहां पे 3 ऑप्शंस मिले आपको, यानी कि 1 सेकेंड आपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया और 1 ऑप्शंस पे, और तीसरा सेकेंड शो रिपोर्ट फिल्टर पे, और चौथा बस चले जाओ चाय पीने। सब बना उना के रेडी कर देगा 5 मिनट में। इतना तो पाइथन और मशीन लर्निंग और एआई भी नहीं करता है जितना फास्ट ये काम करता है। रोबोटिक्स भी इतना नहीं काम करता है फास्ट। इसको बोलते हैं नॉलेज। ये देखो पाइवट टेबल बना दिया, फिल्टर खुद लगा दिया, रिनेम कर दिया सीट का, फिर एक पाइवट टेबल बना दिया, फिर उसमें से फिल्टर करके आसिफ का निकाल लिया, फिर एक रिनेम करके नाम दे दिया। देखो सारे का बन गया। देखा आपने? किसी को रिपीट करवाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ सुरभि, क्लियर हुआ? नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार और एग्जांपल ले लेते क्योंकि इंटरेस्टिंग है। नहीं, इस बार हमने बोला कि ऐसा करो, ये तो बना ही दिया। ऐसा करो, तुम ये बताओ कि किस सिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट की सेल्स हुई है। बात बदल गया। इस बार क्या बनने वाला है? 3 ही सेकेंड तो लगेगा। नहीं, कहां जाएंगे? एनालाइज, ऑप्शन, शो रिपोर्ट फिल्टर, और चौथा सेकेंड में तो कहानी ही बदल जाता है। नहीं, ये तो इतना तीव्रता वाला भूकंप है ना। नहीं, भूकंप ही तो है ये। सारा खत्म कहानी। पटना का सेल्स अलग, मुंबई का सेल्स अलग। और मैं गारंटी देता हूं कि 90% प्रोफेशनल को तो इसका भनक भी नहीं होता कैसा होता है पाइवट टेबल के अंदर। 90% प्रोफेशनल को, 99% लोगों को तो पता नहीं होता है। जो अपने आप को प्रोफेशनल बोलता है कि आई नो पाइवट टेबल, नहीं
आई एम वर्किंग सिंस 2005, ऐसे वाले लोग का हाल होता है जिसको ये बात पता नहीं है। बहुत रेयरली लोग होते हैं जिनको ये बात पता होता है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी काम का चीज़ है। और आप उस 10% में आ गए जिनको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कल पूछे तो नहीं यही वाला ऑप्शन नहीं पता है, बाकी सब पता है, नहीं, जैसा होते आया है हर साल की भांति इस साल भी नहीं। हम लोग गांव में थे ना, सरस्वती पूजा मनाते थे, तो वहाँ पे अनाउंस किया जाता था हर साल की भांति इस साल भी नहीं, सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि जम जुट कर आए और हमारे यहाँ नाटक का प्रोग्राम है उसको सफल बनाए देख के, नहीं क्या सर, सही बात है ना? कभी करते थे कि नहीं? मैं तो जब छोटा था ना 10th 11th तक खूब सरस्वती पूजा मनाया। तो दिल्ली में वो माहौल नहीं है, बट इस बार सोच रहा हूँ, कि खूब बढ़िया वाला, हाँ 2-3 महीने के बाद बसंत पंचमी के दिन हम लोग, चूँकि सरस्वती विद्या की देवी है, सो ऑब्वियसली लोग क्या क्या चीज़ मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, रोज डे मनाते हैं, क्या क्या डे मनाते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन क्यों नहीं सरस्वती पूजा डे मनाए हमने? नहीं, होपफुली ऐसा हमने सोचा है, देखते हैं। इस बार प्लान है कि एक इंस्टीट्यूट में बढ़िया सा प्रोग्राम हो जाए, ठीक है? आप लोग भी सादर आमंत्रित होंगे उस टाइम में क्योंकि ग्रुप में तो रहोगे कहीं ना कहीं, ठीक है? चलिए, आज की सेवा समाप्त। पाइवट टेबल डन। अब पाइवट टेबल के मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा, इस दोनों डेटा के साथ वीडियो भी भेजूंगा। ये सारे